हेलो एरीज, मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? जो आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में है, सेपरेशन में है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। ये 1 से 15 मई की नो कांटेक्ट की रीडिंग है। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। द चैरियट। वाह एरीज, मैं देख रही हूँ पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर के। देखिए, मैं ये देख रही हूँ, ये आगे बढ़ने की कार्ड है। आगे बढ़ने की कार्ड है मतलब न्यू बिगनिंग्स करना चाहते हैं। ये अब अकेले नहीं रहना चाहते। अगर आप ओके हैं, आपके साथ बन रही है बात, तो ठीक है, नहीं तो फिर ये कोई नई सिचुएशन, कोई नए पर्सन के साथ भी बढ़ना चाहेंगी या अकेले नहीं रहना चाहते। क्योंकि इसमें दो दो कार्ड्स हैं। ऐसा नहीं है कि आप में इंटरेस्टेड नहीं है। एस ऑफ कप्स, प्यार उनको आपके लिए है, पर मुझे लगता है कि अब ज़िंदगी में ये स्टक नहीं रहना चाहते। अगर आप दोनों के बीच बहुत इश्यूज़ है तो ये वेट नहीं करेंगे। एक मैसेज कम्युनिकेशन के साथ अगर इश्यूज सॉल्वेबल है तो ये आपके साथ बढ़ना चाहेंगे, नहीं तो एस ऑफ कप्स एक न्यू बिगनिंग्स जहाँ भी ये ओपन है लव के लिए, जो स्टेबल है, जो लॉन्ग टर्म है, ये ओपन है उन चीज़ों के लिए। बट लाइफ को ये अब आगे लेके जाना चाह रहे हैं। अगर आपके साथ वर्कआउट किया तो ठीक, नहीं वर्कआउट किया तो किसी और के साथ, इस तरह की इनकी इंटेंशन है जो मैं देख पा रही हूँ कुछ केसेस में। अगर आपके पास दो ऑप्शंस थे एरीज, जैसे नो कांटेक्ट में आपके दो रिलेशनशिप्स रहे हैं कोई, तो दो लोग इंटरेस्टेड हैं आप में, उस सिचुएशन में पर्सन आइदर दोनों में से कोई एक आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं एक लविंग मैसेज कम्युनिकेशन के साथ। एक में सेम एज बड़े पर्सन हो सकते हैं, एक में सेम एज यंगर पर्सन हो सकता है। वैसे ही कार्ड्स है। हो सकता है कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड हो सकते हैं या पर्सन मैरिड हो सकते हैं। वन साइडेड मैरिड दिख रहा है, बट ये आगे बढ़ने की कार्ड है, स्टक नहीं रहने की कार्ड है, फिर ज़िंदगी को फॉरवर्ड मूवमेंट ले जाने की कार्ड है। कैंसर हो सकता है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। हाँ, कोई दुविधा से निकलते हुए दिख रहे हैं ये। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा भी हैं। कुछ के लिए ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। तो ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। फीलिंग्स में डेफिनेटली है कि स्टक रहने का कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ो, या तो बन जाए बात आपके साथ, नहीं तो निकल करके कोई नए रिलेशनशिप में, कोई नई सिचुएशन में ये जाना चाहेंगे। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या एरीज के पर्सन जो नो कांटेक्ट में है एक्शन लेंगे? नाइट ऑफ, ये कार्ड निकलना चाह रही थी। लास्ट शफल। देखिए, कोई फायर साइन से अगर आप डील कर रहे थे यंगर पर्सन से, तो वो इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ फायर साइन है। एरीज, लियो, सजिटेरियस से डील कर रहे थे, सेम एज यंगर पर्सन है। इन एंड आउट सिचुएशन रही है, जैसे आते हैं फिर नो कांटेक्ट हो जाते हैं, फिर आते हैं फिर नो कांटेक्ट। उस सिचुएशन में आपको आएगी कम्युनिकेशन, किसी से सडनली आएगी, फिर वापस गायब हो जाएंगे। हो सकता है कुछ टाइम बाद हो, लेकिन ये होते हुए दिख रहे हैं। बाकियों के लिए फायर साइन मतलब एरीज, लियो, सजिटेरियस, सेम एज या यंगर पर्सन। अब ये सन साइन, मून साइन, कोई भी राशि से ये एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं या फायरी नेचर के हो सकते हैं। बाकियों के लिए मैं देख रही हूँ पर्सन मिस कर रहे हैं आपको। कुछ केसेस में फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील करते हैं आपके लिए। लेकिन बहुत सारा चीज़ इस सिचुएशन में अभी भी सीक्रेट है, छुपा हुआ है। ये किसी तरह का डर, फियर है पर्सन के मन में। हीलिंग की कार्ड है हर्मिट। हीलिंग के बाद ही वो एक डिसीजन ले पाएंगे सिचुएशन में। तो जैसे अब सब एरीज है दुनिया में, करोड़ों अरबों एरीज हैं, तो यहाँ ऐसे नहीं है। जो इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ सिचुएशन है वहाँ कम्युनिकेशन है। बाकियों में हीलिंग की एनर्जीज है, हील कर रहे हैं पर्सन, हीलिंग में फोकस है।
हर्मिट है, वर्गो हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। वो अपने आप को बिजी रख रहे हैं फ्रेंड्स फैमिली में और हील करने की कोशिश कर रहे हैं। ये है दूसरी सिचुएशन। क्योंकि ये कार्ड निकलना चाह रही थी, कुछ लोगों की डेफिनेटली पर्सन आपके आएंगे और फिर थोड़े दिन रहेंगे और फिर शायद कुछ के लिए थोड़ा लंबा चले, कुछ के लिए फिर से नो कांटेक्ट हो जाए। ऐसी भी सिचुएशंस हो सकती है, क्योंकि ये स्टेबल एनर्जीज नहीं है जो आपकी तरफ आ रही है। चलिए आउटकम देखते हैं, एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, 3 ऑफ wands। आप वेट एंड वॉच करना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं पर्सन के साथ आप, जो देख पा रही हूँ मैं। हैंगमैन विद द 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ wands विद द 3 ऑफ पेंटिकल। देखिए मैं देख रही हूँ एक में आप अभी भी उम्मीद है आपको कि चलो, भले आप कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं, आप चाहते हैं ये रिलेशनशिप वर्कआउट हो जाए। कुछ केसेस में फ्रेंडशिप रहे, कुछ केसेस में लव रिलेशनशिप रहे, चाहत अभी भी है आपकी, लेकिन आप होपफुल हैं कि ठीक है, वेट करते हैं अगर कुछ होना है तो, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं पर्सन के साथ, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन कुछ केसेस में। लेकिन कुछ केसेस में देख रही हूँ कि मैं आप चाहेंगे कि ये रिलेशनशिप वर्क करे, एट द सेम टाइम ओपन, अगर आप मैरिजेबल एज में हैं, शादी वाली उम्र में हैं, आप ओपन रहेंगे कि ठीक है अगर ये पर्सन लौटते हैं तो वेल एंड गुड, खुश हूँ मैं, वेट कर रही हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम लोग घर वालों से या और लोगों के साथ कोऑपरेट करके कि चलो ओपन होते हैं मैरिज के लिए भी, अगर यहाँ नहीं हुई तो एक वो जो वेटिंग का टाइम चला जाएगा, तो लेट्स बी ओपन टू मैरिज। जो मैरिजेबल एज में है उन लोगों के लिए ये कार्ड है। बाकी लोग, आप लोग वेट कर रहे हैं, एट द सेम टाइम अपने करियर, मनी, एजुकेशन पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और टॉरस हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में हो सकता है वन साइडेड मैरिड हो, कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज रोमांस हो सकता है, कुछ केसेस में आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन से डील कर रहे हैं इसमें। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं, क्या है एरीज के लिए गाइडेंस। सोलमेट, तो कुछ के लिए ट्विन फ्लेम है, कुछ के लिए सोलमेट की कार्ड है। सोलमेट, दिस इज योर सोलमेट, ये कार्ड है एक। लव योर सेल्फ फर्स्ट, तो लेकिन सबसे पहले खुद से प्यार करें। किसी और को प्यार करने से पहले वैल्यू करें खुद को, प्यार करें खुद को, सेल्फ केयर, सेल्फ लव करें। ये ज़रूरी है, तभी जब आप खुद हायर वाइब्रेशंस पे होते हैं तो सेल्फ केयर, सेल्फ लव करें, खुद को वैल्यू करें। कोई भी पर्सन अगर आपकी वैल्यू नहीं करता है तो उनसे डिस्टेंस करिए। और ये है मेक द एफर्ट अगर आपको लग रहा है कि आपसे कहीं चूक हुई है, आपसे कुछ गलतियाँ हुई है, तो उसमें सुधारने की कोशिश करें। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।